एस्पेक्ट को हमने कवर किया। while studying the population we need to consider that aspect, that is population growth। और population growth किन किन फैक्टर्स के वजह से होता है, ओके, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड माइग्रेशन, ये सारे फैक्टर्स हमने देखे, राइट। नाउ लेट अस सी अनदर एस्पेक्ट while considering population, that is distribution of population। When the grains of chauli are scattered over two areas of different sizes, in the larger area the distribution appears sparse। See figure 7.1। See this figure again। See this figure। हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा ग्रेन्स का, राइट। सिमिलर वे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एरिया लार्जर है, ये एरिया स्मॉलर है, ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्रेन्स हम ये दोनों एरियाज में स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिख रहा है? स्पार्स दिख रहा है, मतलब दूर दूर में ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं यानी बीच में बहुत स्पेस आपको दिख रहा है। बट यहाँ पर जब आप वही सेम अमाउंट का ग्रेन स्कैटर करते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा दिख रहा है? क्राउडेड दिख रहा है, ओके, मतलब स्पेस नहीं है बीच में, वो भरा हुआ दिख रहा है, क्राउडेड दिख रहा है, राइट। सेम पॉपुलेशन का भी वैसा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। Similarly we can understand the distribution of population of a region। Some regions are mountainous while others are flat। Plains, geographical conditions vary। Some regions are well endowed with natural resources while others have limited resources। These conditions affect the distribution of population, okay। एक एरिया में कितना पॉपुलेशन होगा उसके भी मतलब उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक एरिया में पॉपुलेशन क्राउडेड है या एक एरिया में पॉपुलेशन स्पार्स है, मतलब बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, वो उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सम रीजन्स आर माउंटेनियस, ओके। हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो जोग्राफिकल आप फीचर देखोगे, ठीक है, वो कैसा है? इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, द लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। कहीं पर माउंटेन है तो कहीं पर प्लेन्स है तो कहीं पर प्लेटूज है, ओके। सो दैट इज हाउ द फिजिकल फीचर चेंजेस, ओके। And geographical conditions vary, geographical conditions also vary, it is not same everywhere। And some are well endowed with natural resources while others have limited resources। and कुछ region में natural resources बहुत सारे हैं, ओके, और कुछ region में बहुत limited natural resources है। and these conditions affect the distribution of population। ये जो कंडीशंस है इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके। इन एरियाज विद abundant resources naturally the population is more। in these areas there is dense population distribution। in areas with scarce resources, unfavorable climate, undulating terrain etc. the population distribution is sparse, okay। but obvious in the areas where there is abundant resources, मतलब जहाँ पर बहुत सारे resources available है, ठीक है, जो आपके डेली सर्वाइवल के लिए जो भी resources लगते हैं, ठीक है, favorable climate, resources सब कुछ है, तो उन एरियाज में dense population distribution यानी वहाँ पर population ज़्यादा होगा, जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा कंडीशन है,
ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन अच्छा है वहाँ पर एंड बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली लोग ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा वहाँ पर लोग रहेंगे। एंड इन द एरियाज where there is scarce resources, यानी जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनफेवरेबल है, ठीक है, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा उधर बारिश होती रहती है, यू नो द क्लाइमेटिक कंडीशन अगर वो अनफेवरेबल है, एंड undulating terrain का मतलब लैंड, ओके, लैंड जो है वो undulating मीन्स वेवी है, प्लेन नहीं है, ठीक है, मतलब वो ऊपर नीचे अगर वेवी लैंड है, ठीक है, तो वहां पर भी सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट स्केर्स होता है, कम होता है। तो ऐसे सारे जगहों पर जहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस उतने नहीं होते हैं, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं रहते हैं, तो बट ऑब्वियसली लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो वैसे जगह पर पॉपुलेशन क्या रहेगा, स्कैर्स रहेगा, यानी लेस रहेगा। ओके, दिस इज हाउ देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, जहाँ पर फेवरेबल है, जहाँ पर अच्छा सब कुछ अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ प्लेन्स में आपको बहुत सारा पॉपुलेशन मिलेगा, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में पॉपुलेशन विल बी स्केर्स, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कंडीशन, वो सिचुएशन हर कोई एडेप्ट नहीं कर सकता है, एडजस्ट नहीं कर सकता है। ओके, एंड डेजर्ट रीजन, ठीक है, जहाँ पर सैंडी सॉइल्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन कम ही मिलेगी, वहाँ पर भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। ओके, now see, try this. Draw a square of 2 by 2 meter. In this square, ask 2 students to stand. Slowly increase the number of students and ask the following questions. Okay, 2 by 2 meter का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जमीन के ऊपर, ठीक है, एंड दो बच्चों को वहां पर खड़े रहने के लिए बोलना है, मीन्स आस्क 2 स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन दैट, ओके, वो स्क्वायर के अंदर खड़े रहने के लिए बोलना है, और धीरे धीरे और बच्चों को उनको ज्वाइन करने के लिए बोलना है, मतलब उस स्क्वायर के अंदर खड़े रहने के लिए बोलना है। Then ask the following questions. In the space provided, can you move around easily? ठीक है, जो भी स्पेस है और वहां पर जब बच्चे आ रहे, ठीक है, और ऐड हो रहे वो स्क्वायर के अंदर, यू हैव टू आस्क देम दैट कैन यू मूव अराउंड, ठीक है, कैन यू मूव अराउंड इजीली, आप मूव कर सकते हो क्या उधर अराउंड इजीली? नो, इट इज नॉट इजी टू मूव अराउंड इन दिस एरिया। ये जो एरिया प्रोवाइड किया है 2 by 2 मीटर का, उतने एरिया में और जो बच्चे भर रहे उसमें मूव अराउंड करना इज नॉट इजी। ओके, देन कैन मोर स्टूडेंट्स बी एकोमोडेट इन द स्क्वायर? ओके, वो स्क्वायर के अंदर जब बच्चे एक सर्टेन नंबर तक एक बच्चे आ जाते हैं स्क्वायर के अंदर, क्या उस स्क्वायर के अंदर और बच्चे ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको ये एक्टिविटी का पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर बच्चे कैसे खड़े हैं, ओके, एक के पीछे एक कैसे खड़े हैं, एंड वो मूव नहीं कर पा रहे इजीली, मूव अराउंड नहीं कर पा रहे, और वो स्क्वायर के अंदर और बच्चे ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ when the answers to the above questions are negative, then ask
सकते हैं? आंसर इज नो, यानी आंसर इज नेगेटिव. इफ द आंसर इज नेगेटिव, देन आस्क द स्टूडेंट टू राइट द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो एक्टिविटी कैरी आउट किया है उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है और उसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करना है? पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ क्लास. एक क्लास के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना है, यानी जो एक्टिविटी उन्होंने की उसको रिलेट करते हुए उस टॉपिक के ऊपर उनको डिस्कस करना है. ओके, ये एक्टिविटी करना है डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में. ओके, बट बिफोर मूविंग अहेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी, let us see factors affecting population distribution. ओके, हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे वो हमने देखा, बट उसका हम एक चार्ट देखते हैं. ठीक है, अदर इसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स. दीज आर द फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स? दैट इज लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल रिसोर्सेज. ओके, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है. लोकेशन कहाँ पर है, कैसा है, प्लेन है, माउंटेनियस है. वही रिलीफ मतलब लैंड का जो रिलीफ है वो माउंटेन रीजन में है या फिर प्लेन्स में है. देन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वहाँ का, सॉइल कैसा है, फर्टाइल है या नहीं, मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, उसके ऊपर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. देन अनदर इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसमें एग्रीकल्चर, वहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है या नहीं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज है या नहीं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन है या नहीं, फैसिलिटीज सारे है या नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है या नहीं, मार्केट्स अवेलेबल है या नहीं. ये सारे फैक्टर्स के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करता है. देन अनदर इज पॉलिटिकल फैक्टर्स, वॉर्स. ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स में वॉर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स होता है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम रहेगी. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे हैं, ठीक है, क्या वो सिटीजन के फेवर में है या नहीं, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है. ओके, देन सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर्स में आता है रेस. अगर आप एक ही रेस को बिलोंग करते हो तो आप उसी में ही रहोगे, यानी जिस रेस के आप हो उस रीजन में ही आप रहोगे. ठीक है, रिलीजन, देन लैंग्वेज, देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. Okay, see density of population. The ratio of the population of a country to its area is population density. मतलब एक particular region में कितने population है उसका ratio is the density of the population. Okay, कि वो वहाँ पर जो population है वो scarce है या फिर dense है या मतलब crowded है, that is the density of population. Okay, while discussing population distribution, density of population is also considered. Population distribution जब हम discuss करते हैं उस वक्त population density is also considered. Okay, जब हम distribution करते हैं, भरा हुआ है या फिर scarce है या फिर crowded है या dense है, that also उसके साथ density is also included. The density is calculated as per the formula given below. Density हम कैसे calculate करते हैं? Density of population, population of a region upon area of a region. मतलब एक area जो है region का, उसमें कितने population है उसका ratio.